Hello friends, welcome back. It's me Mayank. Wish you a very happy Independence Day. This is my 9th video on the series of important formulas for the competitive exams. Today again I am discussing the formulas from the topic mensuration. The first subtopic quadrilateral जिसके opposite sides equal होते हैं, opposite sides are parallel, are called a parallelogram. जैसे अगर ये ABCD है तो इसमें AB इक्वल टू CD होगा एंड BC इक्वल टू AD होगा. तो AB parallel to CD and AB equal to CD. Similarly, BC parallel to AD and BC equal to AD. Okay? अगर हम इस पैरेललोग्राम में मान लें कि इस ABCD में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये लेंथ जो है हमारा, ये अगर H हो जाता है, ये AB बेस है, ये A, और अगर ये साइड B है तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर हो जाएगी 2 टाइम A प्लस B, मीन्स ये A प्लस ये A एंड B प्लस B, 2B. वैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A इंटू H. A बेस हो गया, H जो हो गया वो हाइट हो गया. अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन थीटा. अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ये मैं थीटा मान लो इधर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है एरिया का? ए बी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा. ओके, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. ओके, अगर मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर ये एक डायगोनल है और दूसरा ये डायगोनल है, तो जो ये लेंथ होगा वहीं ये लेंथ होगा, और जो ये लेंथ होगा वहीं ये लेंथ होगा. और जो तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ये होती है 180 डिग्री के बराबर. मीन्स अगर मैं A प्लस एंगल A प्लस एंगल B देखूं तो ये भी 180 डिग्री होगा, और अगर मैं एंगल B प्लस एंगल C देखूं, एंगल C प्लस एंगल B, तो ये भी 180 डिग्री होगा. चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कहता है the adjacent sides of a parallelogram are 10 cm and 20 cm and the angle between them is 30 degree. Find its area. एक साइड क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेकंड साइड क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. अगर हम एक छोटा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर हम इसे 10 मान ले, इसे 20 मान ले, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एरिया का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? ए बी साइन थीटा. तो 10 इंटू 20 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 10 इंटू 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोम्बस. अब ये रोम्बस क्या होता है? तो ये रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल वो ऑल साइड्स आर इक्वल. मीन्स अगर ABCD रोम्बस है और अगर ABA है, तो ये चारों साइड्स जो होंगे वो ए लेंथ के होंगे, और ऑब्वियसली इसमें भी AB पैरेलल टू CD होगा एंड BC पैरेलल टू AD होगा. अगर हम इसमें पेरीमीटर की बात करें तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस A मतलब 4A. तो पेरीमीटर हो गया 4A. अच्छा, अगर हम इस रोम्बस में हम ये डायगोनल्स ड्रॉ कर दें, अगर AC और BD इसके दो डायगोनल्स हैं,
अगर हम इस डायगोनल्स को D1 कह दें, दूसरे डायगोनल्स के लेंथ को हम D2 कह दें, if D1 and D2 are its diagonals, तो जो एरिया होता है रोम्बस का, उसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन अगर रोम्बस के एरिया पे आ रहा है तो इसका मतलब इसमें डायगोनल्स दिया रहता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर ये ABCD एक रोम्बस है और अगर AC एक डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये AC और BD डायगोनल्स है तो AO इक्वल टू OC होगा, वैसे ही BO इक्वल टू OD होगा। तो और एंगल DOC ये 90 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कि दी रोम्बस में कि दी फिगर formed by joining the midpoint is rectangle। मतलब अगर ये मान लो कि ये ABCD रोम्बस है, अगर हम इस चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो जो ये फिगर बनेगा, ये बनेगा, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन जाएगा। कल हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो रोम्बस बनता है, और अगर हम रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? रेक्टेंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है find the area and the side of a rhombus whose two diagonals are 16 centimeter and 30 centimeter respectively। मतलब ये मान लो एक रोम्बस है और इसके दो डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है। AC मान लो हम उसको कह दें 16, और अगर हम BD इसको हम कह दें कितना, 30। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 और D2 की वैल्यू 13, मीन्स 2 8 जा एरिया हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया एंड द साइड ऑफ ए रोम्बस। अब यहां समझ लीजिए कि ये दो लेंथ है, ये ABCD रोम्बस है, और कह रहा अगर एक डायगोनल का लेंथ 16 है, दूसरे का 30 है, तो हम जानते हैं कि इन रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 16 मान लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, वैसे ये 15 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है ना, तो हाफ हाफ हो जाएगा। और यहाँ एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि OC इज इक्वल टू 8 एंड OD इज इक्वल टू 15, क्योंकि 30 था, तो OC OD। हाँ, तो अगर हम कहें कि CD स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। CD स्क्वायर क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो CD की वैल्यू हो कितनी जाएगी? 64 प्लस 225, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 289। इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस कितना हो गया? साइड कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। अच्छा, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अभी जो बना था, अगर हम इसे थोड़ा एक्सटेंडेड वे में ड्रॉ करें तो जो ट्रायंगल, ये हमने कहा कि ये 15 है, ये हमने कहा 8 है, ये 17 निकला।
कल हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात की थी कि हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। यही इसका यूज है। अगर आपको याद है ना कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8, 15, 17 होता है, तो आपने जैसे ही 8 और 15 देखा, आप तुरंत तीसरा साइड गेस कर लोगे, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। या आपको पता है कि कोई इक्विलैटरल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका अगर दो साइड दे दे 8 और 17, तो आपको 15, आपको पता है कि थर्ड साइड 15 ही होगा, तो आपको फिर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यही यूज होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमारे क्वेश्चंस में। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते थे याद है? अगर ये 8 है, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या करते थे हम? पहले 8/2 करते थे, ये कितना हो गया 4। फिर हम इस 4 का स्क्वायर कर देते थे, 4 स्क्वायर 16। तो जो हमारा पहला नंबर मिलता था वो होता था 16 + 1 17, और दूसरा जो मिलता था क्या होता था 16 - 1 15। तो 8, 15, 17 ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ये दो साइड्स तो पैरेलल होते हैं और ये दो साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें दो ही साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ट्रेपेजियम है। अच्छा, अगर मैं ट्रेपेजियम के केस में एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम इस डी पॉइंट से बेस ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो जो इसका एरिया हो जाता है उसकी वैल्यू होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर हम इसे x मान लें, इसे y मान लें, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मींस x + y इनटू हाइट h। ये ट्रेपेजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ट्रेपेजियम टॉपिक पे। ट्रेपेजियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर ये ABCD ट्रेपेजियम है एट P and Q आर इट्स मिड पॉइंट, मतलब P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। मतलब जो ये P है ये AD का मिड पॉइंट है और BC जो है वो Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो अगर हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो जो PQ का लेंथ होता है, अगर हम इसे x मान ले, इसे y मान ले, तो PQ होता है x + y/2। इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कई बार। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, और अब कह दे कि M और N मिड पॉइंट हैं इसके डायगोनल्स के, M and N आर मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं, देन M N क्या होगा? ये होता है, अगर हम इसे x मान ले और इसे y मान ले, तो ये होता है y - x/2। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि अगर कह दे कि ABCD ट्रेपेजियम है, तो AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, तो ये डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम इसे O कह दें, तो अगर ये OE है और अगर हम इधर एक्सटेंड कर दें तो ये OF हो जाएगा। तो OE = OF जो होता है, अगर ये साइड लेंथ XY है तो ये हो जाता है XY/x + y। ये हाइट एंड डिस्टेंस में इसका बहुत ज्यादा यूज आता है, आपको पता नहीं चलेगा, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन जो होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस का होता है। आपको अक्सर याद होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आता है कि ये एक पोल है, अगर हम इसे बेस मान ली, ये एक पोल है और दूसरा ये पोल है, इस पोल को हम x मान लेते हैं, इस पोल को y मान लेते हैं। आप इस फिगर से, ये जो हमने फिगर देखा, आप इस फिगर से इसको कोरिलेट करते रहिए। फिर कहता है कि इस पोल के हाइट से दूसरे पोल का बेस और दूसरे पोल की हाइट से पहले पोल का बेस,
और फिर कहता है यहाँ एक पोल है, अगर हम इस पोल को ए बी कह दें तो कहता है कि मतलब ये ए बी का लेंथ बताओ, तो जो ए बी का लेंथ हो जाता है वो होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब नियरली हर क्वेश्चन में आपको इसका यूज आ ही जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है और आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दिया हुआ है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इसके पैरेलल साइड्स का लेंथ कह रहा है वो दिया हुआ है 5:9 में एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस साइड को 9x मान लेते हैं तो हम इस साइड को क्या मान लेंगे 5x, क्यों पैरेलल साइड्स का लेंथ दे रहा है ना, पैरेलल साइड्स 5:9 है, छोटा 5x बड़ा साइड 9x, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो हाइट है यहाँ 21 सेंटीमीटर दे दिया है। अगर हमें एरिया निकालनी हो ट्रेपेजियम का तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू sum of parallel sides into height, यही फॉर्मूला होता था ना। तो ये क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 9x प्लस 5x। हाइट क्या है यहाँ 21 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ 14x इंटू 21, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हाफ 14x into 21, this will be equal to 441। तो 441 क्या होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, इतना हमें याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे 14x इज इक्वल टू, ये 2 हम उस साइड लेते जाएंगे, 21 into 2 ये कितना हो जाएगा 42। तो 14x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 42/14, ये हो जाएगा 3। तो जो हमारे दो साइड्स थे वो क्या क्या थे, एक था हमारा 9x और एक था हमारा 5x। सो 9 into 3 27 एंड 5 into 3 15। तो जो हमारे दो साइड्स आ गए उसका लेंथ क्या आ गया 27 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। बाय।